जा रहा हूँ। तो गाइस, सबसे पहले आज का एजेंडा हमारा ये रहेगा कि सबसे पहले हम वीकली एनालिसिस करेंगे और वीकली एनालिसिस के बाद हम लोग स्ट्रेटेजी पार्ट्स पे आएंगे। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि पिछली बार हम लोगों ने आपको डॉलर इंडेक्स के बारे में बताया था और हमने आपको एक चीज़ बताई थी डॉलर इंडेक्स के रिगार्डिंग। हमने आपको ये बताया था कि डॉलर इंडेक्स आपका ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन के अंदर है। अगर टेक्निकली बात करें तो ये ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन के अंदर है और जब तक ये $104 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता, $104 के ऊपर जब तक ये क्लोजिंग नहीं दे देता डेली चार्ट के अंदर, तब तक इसमें चांसेस हैं कि ये एक बार ये नीचे डिप मार सकता है। लेकिन अगर इसने 2 दिन कंटिन्यूस अगर $104 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो यहाँ से एक अच्छी रैली और आपको डॉलर इंडेक्स के अंदर देखने को मिलेगी। अगर आज आप इंट्राडे का भी चार्ट देखेंगे तो इंट्राडे में इसने 104.06 का हाई लगाया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो 104.06 का हाई लगा के वहां से नीचे आने लग रहा है। दूसरा बहुत बड़ी बात है कि एक डाइवर्जेंस आपका यूरो उसके डॉलर इंडेक्स के अंदर और आरएसआई के अंदर डाइवर्जेंस बन रहा है और ये डाइवर्जेंस छोटा नहीं है, बहुत बड़ा डाइवर्जेंस है। ठीक है, बहुत बड़ा डाइवर्जेंस ये इसके अंदर बन रहा है। तो ये डाइवर्जेंस आपका डॉलर इंडेक्स और प्राइजेस आरएसआई के बीच में बना हुआ है। तो अगर ये 104 के ऊपर बंद नहीं होता है, क्लोज नहीं होता है, तो ये डाउनफॉल दे सकता है अच्छा वाला। ठीक है, ये $100 तक भी डिप दे सकता है। अगर $104 के ऊपर बंद हो गया तो यूरो और जीबीपी को तो आप समझो सिर्फ भगवान ही बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता। फिर तो वो यहाँ से 500 पे भी और टूट सकता है यूरो। अगर 104 के डॉलर के ऊपर डॉलर इंडेक्स अगर बंद हो गया तो एक 500 पिप की भी गिरावट और आपको यूरो यूएसडी के अंदर और 300 पिप की गिरावट कम से कम जीबीपी यूएसडी के अंदर देखने को आपको मिल सकती है। हाँ, अगर ये $104 के ऊपर बंद नहीं हुआ तो यहाँ से यूरो और जीबीपी की एक रैली आपको देखने को मिलेगी। कहाँ तक मिलेगी उसके बारे में हम अभी आपसे बात कर लेते हैं। अगला चार्ट हम यूरो यूएसडी का लगा देते हैं। तो यूरो यूएसडी में क्या हो रहा है? यूरो यूएसडी में अगर आप लोग देखेंगे कुछ दिन से साइडवेज रेंज में ट्रेड कर रहा है, एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। फिर एक चैनल से जब ये ब्रेकआउट देता है तो हमें ऐसी उम्मीद बन जाती है कि अभी अच्छा खाला ब्रेकआउट हो गया है, कैंडल भी बहुत बड़ी बुलिश है, अब तो ये 800 के लेवल को टच करना चाहिए। लेकिन अगले दिन क्या होता है, सारी उम्मीदों को पानी ही फेर देता है और ये तीसरे दिन फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है, लेकिन उसका लो नहीं तोड़ता। यहाँ से फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, फिर करेक्शन देता है और फिर वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी ये इसी ट्रेडिंग रेंज के अंदर स्टक हुआ पड़ा है। तो अभी के लिए मेजर रेजिस्टेंस क्या है? पहले तो मेजर सपोर्ट की बात कर लेते हैं। ये जो लो लगा है यहाँ पे 1.0470, ये इसका एक्सट्रीम सपोर्ट है, एक्सट्रीम स्टॉप लॉस है। आप यहाँ पे चाहें तो बाय पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि मैं सुबह से 2 बार 510 के आसपास 2 बार पोजीशन लेके 2 बार स्कैल्पिंग करके निकल चुका हूँ। लेकिन आप पोजिशनल ट्रेड लेना चाहें तो यहाँ पे ले सकते हैं, अभी बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 470 का, 1.0470 का, और पहला टारगेट आपका रहेगा आपका 600 का, 1.0600 का, और दूसरा टारगेट आपका रहेगा 650 का, 1.0650 का। 650 के ऊपर जिस दिन भी ये डेली चार्ट पे क्लोज हो गया तो आप अगला टारगेट 800 का कम से कम मान के चलो आप, ये 800 आएगा ही आएगा। तो ये हमने बात करी दोस्तों अपसाइड की। अब हम बात करते हैं डाउन साइड की। अगर ये 470 का अगर ये लो तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है, तो नेक्स्ट टारगेट मिनिमम बता रहा हूँ आपको, मिनिमम 1.0400 तो आएगा ही आएगा, प्लस 1.0350 भी ये आ सकता है, 1.0350 भी ये आ सकता है। ठीक है, इस बात का खास तौर से आपको ध्यान रखना है। 470 आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। 470 के नीचे 400 और 400 के बाद 350 आ सकता है। ऊपर के लिए घर खुला हुआ है, यहाँ से बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है ऊपर। पहले 600 का लेवल है इसका रेजिस्टेंस, और उसके ऊपर 650 का, 650 के ऊपर अगर क्लोज हो गया तो 800 भी जा सकता है। तो मैंने आपको एक ब्रॉडर व्यू बता दिया, सिर्फ आज का व्यू नहीं है, मैंने आपको आने वाले इस हफ्ते का पूरा व्यू बता दिया
कि कैसे कैसे यूरो यूएसडी चाल दे सकता है। ऊपर पहला टारगेट 600 का है, उसके ऊपर 650, 650 के ऊपर क्लोज हुआ तो अगला टारगेट 800, नीचे 470 के नीचे ट्रेड हुआ तो पहला टारगेट 400, उसके बाद 350। तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं और प्ले कर सकते हैं। अगर हम ओपन इंटरेस्ट डेटा की बात करते हैं तो हम ये देख लेते हैं कि स्मार्ट मनी की पोजीशंस कहाँ कहाँ पर है। तो अभी आप ये समझो कि पुट साइड में 450 के लेवल पे आपके स्ट्रॉन्ग सेलर्स खड़े हुए हैं, स्ट्रॉन्ग बायर खड़े हुए हैं आपके। जब तक ये 450 नहीं तोड़ेगा तब तक यूरो यूएसडी के अंदर मंदी नहीं है फर्दर। और 450 के नीचे चला गया तो ये 1.00 और 1.0150 इन लेवल के बीच में आके कहीं ना कहीं ये रुकेगा। ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहाँ पर है? 1.0650, पहला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 650 है। और इसके ऊपर अगर बंद हो गया तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगला टारगेट आपका 800 का है। तो ये आपका यूरो यूएसडी की पोजीशन है गाइस। अब हम आ जाते हैं जीबीपी यूएसडी पे। जीबीपी यूएसडी को देखें तो इसकी स्थिति ज्यादा कमजोर अभी नजर आ रही है। वीकली चार्ट्स पे इसने ब्रेकआउट 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 नीचे की तरफ करा है, ब्रेकडाउन करा है इसने नीचे की तरफ। तो अभी इसका जो लास्ट सपोर्ट का घर है वो आपका 2220 के आसपास है। अगर 2220 तोड़ देता है तो ये 20050, ये 20050 इस लेवल तक, इन कैंडल्स तक ये टच करने आएगा नीचे, इस जोन तक ये नीचे आएगा। ये 20050 तक है, यहाँ पे टच करने आएगा ही आएगा। एक बार बाउंस बैक दे सकता है और बाउंस बैक ये तभी देगा जब डॉलर इंडेक्स गिरेगा। तो अभी जो इसकी तेजी की उम्मीद की घड़ियां हैं वो सिर्फ डॉलर इंडेक्स पर टिकी हुई हैं। अगर डॉलर इंडेक्स कल को गिर जाता है तो ये 2700 भी आ सकता है, 2800 भी आ सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन नीचे गिरने के लिए भी यहाँ से 300 पिप 20,050 2100 तक ये लो मार सकता है। दूसरी बात, फंडामेंटली अगर बात करें तो अभी जो यूके की इकोनॉमी है वो रिसेशन पीरियड से निकल रही है। वहाँ के जितने भी चीफ इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने ये आइडिया लगाया है कि इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन बहुत हाई लेवल पे जा रहा है और आने वाले कुछ समय के अंदर ये 10% भी हो सकता है इनका इन्फ्लेशन। और इंडस्ट्रीज परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं, जॉब्स का डेटा बड़ा खराब आ रहा है वहाँ का। तो ओवरऑल इकोनॉमी वहाँ पे रिसेशन के अंदर चल रही है, इसलिए जीबीपी आपका वीक हो रहा है। मंदी का दौर चालू हो गया है ब्रिटेन के अंदर, यूके के अंदर। तो अगर ये मंदी का दौर एक्सटेंड होता है तो इसमें 300 400 500 50 गिरावट कोई बड़ी बात आपको नहीं समझ मतलब नहीं बड़ी बात रहेगी। ये गिर सकता है इतना, क्योंकि फंडामेंटल अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। टेक्निकल बेसिस पे हो सकता है ये बाउंस बैक मार जाए 2700 2800, लेकिन वहां पर भी आने के बाद आप इस बात की अश्योरिटी नहीं रहेगी कि वहां से 3200 जाएगा 3400 जाएगा, ऐसा नहीं है। ये 2800 से पलट के वापस 2200 2300 आ सकता है, इतना आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो बाकी यूके की इकोनॉमी है वो अभी रिसेशन पीरियड से निकल रही है, मंदी के दौर अभी वहां पे चालू हुआ है। तो ये जो वीकनेस है, ये जो पैनिक है, और ज्यादा पैनिक क्रिएट हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा आपको मार्केट में इस टाइप का कुछ मूवमेंट, ये तो कैंडल का मूवमेंट देख रहे हो आप इतना बड़ा, दो बड़े बड़े कैंडल फिर एक ग्रीन कैंडल, इतनी बड़ी एक्सट्रीम वॉलेटाइल मार्केट आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकती है। तो ऐसी कैंडल में बहुत से समझदार लोगों के अकाउंट जीरो हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन पे आप बच के रहना, क्योंकि गिरने का कोई पॉइंट नहीं है और रिवर्स का कोई पॉइंट नहीं कि कहाँ से रिवर्स करेगा। जब गिरने पाएगा लोग यहाँ पे एवरेज करते रह जाएंगे, एवरेज करते रह जाएंगे, और अकाउंट यहाँ पे जैसे उनकी पोजीशन यहाँ पे कटेगी यहाँ से प्राइजेस ऊपर वापस। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि बहुत ही ज्यादा वाइल्ड मूवमेंट आपको जीबीपी दे सकता है, कोई छोटी मोटी चीज मत समझिएगा इसको आप। एयूडी यूएसडी अपने वीकली सपोर्ट लेवल्स पे आ गया है। 6980 का इसका वीकली सपोर्ट लेवल है। अगर 6980 के नीचे टूटा तो ये दोस्तों कम से कम 200 पिप टूटेगा, कम से कम 200 पिप टूटेगा। इस बात का ध्यान रखना, 6980 के नीचे 200 पिप कम से कम गिरेगा। तो इसमें थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। दूसरा आरएसआई का भी देख रहे हो 50 के नीचे ट्रेड कर रहा है, लोअर हाई बनाने की फिराक में है, लोअर मोमेंटम बना रहा है। तो इसमें तो अभी मोमेंटम दोस्तों डाउन साइड है, इसमें तो मोमेंटम आपका डाउन साइड रहेगा। अगर कोई भी बाउंस बैक अगर आपको मिलता है ऊपर की तरफ तो इसको शॉर्ट करके चलें, इसको लॉन्ग करके ना चलें। ये बात का ध्यान आपको खास तौर से एयूडी यूएसडी के अंदर रखना है। शॉर्ट पोजीशन कहाँ बना सकते हो उसको देख लेते हैं। मान लेते हैं यही बॉटम है अभी के लिए, फॉर एग्जांपल यही बॉटम है। तो 7150 के अगर आसपास आता है
150 पे ऊपर यहाँ से जाता है तब आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है अभी इस लेवल पे, क्योंकि इतना गिर चुका है। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाओ, या 30-40 पे अगर ऊपर आ जाता है तो वहां पे आपको शॉर्ट पे बनाना चाहिए, बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। कम से कम 150 पिप की रैली ऊपर की देता है, वहां से फिर शॉर्ट पोजीशन बनाओ, तो वहां से दोबारा नीचे आने की काबिलियत रखता है। मोमेंटम डाउन साइड का है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, बाउंस बैक पे शॉर्ट करेगा। चलो अब जनरली होता क्या है, मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ। मान लो ये सपोर्ट लेवल, मान लो एक ये सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने लगा, तो जैसे ही ऊपर जाने लगता है ना, लोग तेजी में बैठ जाते हैं। लोग सोचते हैं अब तो ये एयूडी के अंदर तेजी आ गई, अब ये नहीं रुकेगा। लेकिन अगले पल क्या होता है, कुछ कैंडल से बाद ये रेजिस्टेंस लेता है वापस नीचे। ठीक है, तो ये जो करेक्टिव और इम्पल्सिव वेव होती है ना, ये जब आप ट्रेड करते हैं तो जनरली आपने देखा होगा, जहां आप खरीदते हैं वहीं से नीचे आ जाता है बाजार, और जहां पे आप बेचते हैं वहीं से ऊपर चला जाता है। ये इसी का रीजन है कि आप क्या करते हैं, जब ये गिरने लगता है तो आपको कंफर्मेशन नहीं होती है। आप सोचते हैं नहीं वैसे ही गिर रहा है, फिर और गिरने लगता है तो आप वेट करते हैं, और गिरने लगता है तो आप वेट करते हैं, फिर एंड में सोचते हैं यार नहीं है तो गिर ही रहा है, बेच ही देते हैं। जब आप एकदम बॉटम पे बेचते हैं ना, वहीं से ही रिवर्स मारना चालू कर देता है, क्योंकि ऑलरेडी इतना काम तो पहले ही कर चुका। आप बहुत नीचे जाके बेच रहे हो या बहुत ऊपर जाने के बाद आप खरीद रहे हो, तो इसके बाद तो रिवर्स होना ही होना तय है। तो ये जरूर देखो, अब मान के चलो एयूडी यूएसडी इतना गिरता जा रहा है, इतना गिरता जा रहा है। अब लोगों के दिमाग में क्या है, मैंने बोल दिया 200 पे नीचे आ सकता है अगर 6980 तोड़ देगा, तो लोग क्या करेंगे, जैसे 6980 तोड़ेगा ये शेल में बैठ जाएंगे। सेल में वहां नहीं बैठना है, 6980 टूटने दो, टूटने के बाद वापस उसको ऊपर आने दो, रिवर्स मारने दो उसको, 100 पिप का रिवर्स वहां से कम मारे, फिर वहां पे शॉर्ट पोजीशन बनाओ। और 6980 के नीचे अगर कंटिन्यूस टूटता ही चला गया, तो उसमें आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते। मैं इस क्यों रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उतना ज्यादा ऑलरेडी ये फॉल दे चुका है, तो यहाँ पे 6980 के नीचे ये अगर सेल करवाएगा तो वहां पे एक ट्रैपिंग हो सकती है आपकी, वहां पे ट्रैप आप हो सकते हो। इसलिए वहां पे सस्टेन करने के बाद नीचे बाउंस बैक मारता है तो वहां पे शॉट लेना है, अभी ब्रेकडाउन के नीचे शॉट नहीं लेना है। यूएसडी जीपीवाई में अभी कुछ बनता नहीं है, तो उसके बारे में भी बात नहीं करेंगे फिलहाल। यूरो जेपीवाई पर, यूरो जेपीवाई में मैंने आज ट्रेड दिया था अपने कुछ लोगों को, तो 137.70 72 के आसपास मैंने ट्रेड दिया था, और 39 का टारगेट दे रखा है मैंने। 3820 ये चल रहा है। दूसरी बात क्यों दिया था, यहाँ पे आप देखो बेस फॉर्मेशन 50 के आसपास आरएसआई देखो स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल बेस फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन एक्यूमुलेशन वाला फॉर्मेशन हो रहा है। तो मेरे को लग रहा था कि यहाँ से ब्रेकआउट देके ऊपर भगेगा, टूट नहीं रहा है, यूरो टूट गया, जीबीपी टूट गया, ये नहीं टूट रहा है, इसका मतलब इसके अंदर स्ट्रांगनेस है। और जो स्ट्रांग कैंडिडेट है आप उसका हाथ पकड़ लो तो ऊपर तो अपना आप आ ही जाओगे। तो वही मैंने इसकी स्ट्रांगनेस को चेक किया, मेरे को लगा, और एक दिन से नहीं देख रहा हूँ मैं इसको, 2-3 दिन से देख रहा हूँ इसकी क्या मूवमेंट आ रही है, यूरो गिरने पे कितना गिर रहा है, जीबीपी कितने में कितना गिर रहा है, कितनी स्ट्रांग मोमेंटम है इसके अंदर, डॉलर बढ़ने पे कितना गिर रहा है। उसके बाद मेरे को समझ में आया, जब मैंने इसका पेयर कंपैरिजन किया यूरो के साथ, यूरो यूएसडी के साथ, जीबीपी यूएसडी के साथ, डॉलर इंडेक्स के साथ, तो मेरे को समझ में आया कि इन तीनों को अगर मैं मिला लूं तो मेरे को स्ट्रॉन्ग पेयर ये समझ में आ रहा है यूरो जेपीवाई की, इसमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है अभी, इसका मूड नहीं है अभी टूटने का। तो मैंने 2-3 दिन देखा, इसको समझ में आया, तो आज मैंने ट्रेड दिया और आज देखो चल भी गया ट्रेड। ठीक है ना, तो ये $39 तक जा सकता है, अगर आपको वापस शाम को नीचे वीचे मिलता है कहीं, तो ये स्टॉप लॉस रहेगा इसका 3650 का। जब तक 3650 ने ये नहीं तोड़ता है तब तक ये $139 का टारगेट इसका इंटैक्ट रहेगा। नीचे कहीं पर भी आपको मिलता है आप दोबारा बाय कर सकते हो, और अच्छे टारगेट्स के लिए आप इसमें बैठे रह सकते हो। देखो दोस्तों, जीबीपी जेपीवाई जब तक 159.50 का लेवल, जो 62 है, मैं राउंड फिगर में 159.50 का लेवल ले रहा हूँ, जब तक ये नहीं टूटता है तब तक तो इसमें चांसेस हैं ऊपर भगने के। अगर 159.50 का लेवल टूट गया तो ये नीचे $156 तक आ जाएगा, ये ध्यान रखना इसके अंदर आप। 159.50 आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल है, तो जब तक वो होल्ड कर रहा है तब तक तो आपकी तेजी की पोजीशन बनी हुई है, उसके ऊपर भी भाग सकता है। अगर ये 159.50 के नीचे टूट गया तो मामला इसका खराब हो सकता है दोस्तों।
तो उसको लोअर टाइम फ्रेम में देखो। लोअर टाइम फ्रेम में अगर आपको कोई भी बुलिश सेटअप नजर आ रहा है, जैसे कि ये मान के चलो यहाँ पे इसने इस कैंडल ने रिवर्सल दिया, ये बहुत अच्छी कैंडल बनी है रिवर्सल कैंडल, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो अभी इस कैंडल के स्टॉप लॉस के साथ। ये कैंडल का स्टॉप लॉस अगर गया तो गया, नहीं तो ये कुछ ही देर में आपको आज या कल में $163 तो दिखाई देगा आपको। तो बहुत जबरदस्त ट्रेड इसमें भी बन रहा है, आप इसमें ट्रेड ले सकते हो। अब हम आ जाते हैं गोल्ड के ऊपर। देखो दोस्तों, 2 घंटे के अंदर मैंने अपसाइड ट्रेंड लाइन बना रखी थी, गोल्ड आपका टूट गया है। गोल्ड बिल्कुल बहुत बढ़िया शॉट बनता है यहाँ से। और कहाँ तक शॉट बनता है इसके रिगार्डिंग पहले मैं आपको जीबीपी यूएसडी का लेवल दिखा देता हूँ, मैं आपको दिखाना भूल गया था। ओपन इंटरेस्ट डेटा में क्या कह रहा है जीबीपी यूएसडी। देखो जीबीपी यूएसडी में अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है 2300 पे, तो आप सुबह से देख रहे होगे 2300 लेवल को होल्ड कर रहा है जीबीपी यूएसडी। 2300 के घर को ये होल्ड कर रहा है, तो जब तक 2300 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक तो ठीक है, तब तक ये 2400 और 2450 तक आ सकता है। लेकिन अगर इसने आज क्लोजिंग 2300 के नीचे दे देता है तो ये 20,050 से पहले रुकने वाला नहीं है, इस बात का आप ध्यान रख लेना जीबीपी यूएसडी के अंदर। अगर ये आज 2300 के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो नेक्स्ट टारगेट इसका 20,050 का है। और ऊपर अगर सस्टेन करता है 2300 के ऊपर तो ये 2400 और 2450 तक जा सकता है। और 2400 और 2450 के बीच में जहां पर भी आपको रेजिस्टेंस मिलता है दोस्तों, वहां पे आप एक चाहो तो स्कैल्पिंग के लिए सेल ट्रेड पोजीशन बना सकते हो, इसका ध्यान रखिएगा। दूसरा हम आ जाते हैं गोल्ड के ऊपर। देखो गोल्ड में 1880 पे बहुत बढ़िया कॉल राइटर्स खड़े हुए हैं, 1302 कॉन्ट्रैक्ट, जबरदस्त कॉन्ट्रैक्ट है ये। और बायर कहाँ खड़े हुए हैं 1840 पे। तो ये आपको सुबह से मेरे को शॉर्ट पोजीशन लग रही थी। रीजन बीइंग, एक तो इसने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कर दिया था, दूसरा यहाँ पे मेरे को 1880 का लेवल नजर आ गया था कि भाई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सपोर्ट 1840 का, तो यहाँ तक ये आएगा ही आएगा, चाहे 44 मारे 45 मारे, लेकिन ये यहाँ तक आएगा ही आएगा। और 57 तो ये आ चुका है, 57 तो ये आ चुका है। तो ये जब मैंने देखा था उस वक्त ये चल रहा था आपका 66-67 चल रहा था, 1866-67, तो वहां से ऑलमोस्ट ये 80 से 100 पिप दे चुका है ऑलरेडी। और ऊपर आता है तो उसको शॉर्ट ही करके चलो आप, जब तक ये 1880 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक ये सेल ऑन राइज कैंडिडेट है। 1840 इसका सपोर्ट है। और 1840 भी क्यों, 1840 तो यहाँ दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं डेली चार्ट में अगर आपसे बात करूं तो ये देखो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट कर दिया, अब 1810 तक इसको आना चाहिए नीचे। कहाँ तक आना चाहिए, 1810 तक इसको गोल्ड को नीचे आना चाहिए। तो मैं तो इसके अंदर सेल कैंडिडेट हूँ, तो उसको मैं सेल ऊपर जाएगा तो मैं उसको और सेल मारूंगा और 1820 के आसपास कहीं कवर करूंगा। 1810 का मेरा टारगेट है इसके अंदर। अभी आप लोगों को कोई भी क्वेरीज हो किसी भी करेंसी पेयर से रिलेटेड आप मेरे से पूछ सकते हैं, उसके बाद हम लोग इस पे चलेंगे, क्या नाम है आपका, टेक्निकल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर चलेंगे। शोएब भाई नेस्डैक 100 बता देता हूँ सर आपको, किसका फोन आ रहा है, नेस्डैक 100। शोएब भाई 12,200 तक की और गिरावट है इसके अंदर, 12,200 तक का एक सपोर्ट है, वहां पे आप देख लो, वो सस्टेन कर गया तो ठीक है, नहीं तो ये फिर सीधे 1,000 पॉइंट और गिरेगा यहाँ से। और 12,200 का सस्टेन कर गया तो एक बार ये 12,600 और 12,800 के आसपास ये ऊपर बाउंस बैक मारेगा, इसको ध्यान रख लेना। अगर ये 12,200 का लेवल अगर सस्टेन कर गया तो ऊपर ये 12,600 और 12,800 मार सकता है इवनिंग के अंदर या कल भी कभी भी। अभी इसमें ना सेलिंग बन रही है, सेलिंग इसलिए नहीं बन रही है कि आने के लिए 200 पॉइंट है 250 पॉइंट है, और ऊपर अगर भगने लगा तो 400 पॉइंट है, तो रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। 12,200 के आसपास आएगा तो मैं 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालूंगा, वहां पे 12,000 का स्टॉप लॉस डालूंगा क्लोजिंग बेसिस पे, और 12,600 का मैं टारगेट लूंगा, 1:2 का रिस्क रिवार्ड लूंगा मैं 12,200 के आसपास। तो वहां पे आप ट्रेड लेना अगर लेना है, अभी एट प्रेजेंट इस लेवल पे कुछ नहीं करना है।
एनी अदर पेयर यू वांट मी टू डिस्कस गाइस? कोई करेंसी पेयर आप चाहते हैं मैं डिस्कस करूँ आप लोगों के साथ? एनी करेंसी पेयर यू वांट मी टू डिस्कस? जो भी आप करेंसी पेयर चाहते हैं। और कोई क्वेरीज आप लोगों की फॉरेक्स मार्केट से रिलेटेड? और कोई क्वेरीज आपके दोस्तों फॉरेक्स मार्केट से रिलेटेड? चलो वो टेक्निकल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज पे आते हैं। राजेश सर कैसे हो? बस बढ़िया सर, आप बताइए आप कैसे हो? बस बहुत बढ़िया। तो गाइज ये मीटिंग अगर एंड हो जाएगी तो आप उसी लिंक से आप वापस ज्वाइन कर लीजिएगा जो लिंक आपको दिया हुआ है। 10 मिनट के अंदर ये लिंक खत्म हो जाएगा। उसी लिंक से दोबारा आप ज्वाइन कर सकते हैं सेशन। यश शोएब भाई, जीवीपी एनजेडी ने अच्छी रैली दिखाई सर, बिल्कुल हम लोगों ने डिस्कस किया था। गाइज अगर कोई भी करेंसी पेयर आप चाहते हैं तो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं दोस्तों, एक 3 इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन है। इस इंडिकेटर के अंदर सबसे पहले हमने लिया वॉलेटिलिटी को, वॉलेटिलिटी स्टॉप। वॉलेटिलिटी स्टॉप का मतलब क्या है? वॉलेटिलिटी स्टॉप का मतलब है कि जो वॉलेटाइल करेंसी है, जो वॉलेटाइल उसकी मूवमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो उसके लिए हमारी मदद करेगा हमारा एटीआर स्टॉप करके एक इंडिकेटर है। ये हमारी वॉलेटिलिटी को मैनेज करने के लिए काम करेगा। ठीक है। दूसरा इंडिकेटर है आपका एसएसएल हाइब्रिड। ये आपको ट्रेंड के डायरेक्शन के बारे में बताएगा आपको कि ट्रेंड का डायरेक्शन किस साइड है, जस्ट लाइक इन मूविंग एवरेज। और तीसरा इंडिकेटर है आपका क्यूक्यूई मोड। ये आपको बताएगा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, कि करेंसी पेयर में कब ब्रेकआउट हो रहा है, कब ब्रेक डाउन हो रहा है, ये आपको ये बताए। तीन ही चीज होगी। डायरेक्शन हमें पता लग गया, डायरेक्शन के अंदर ब्रेकआउट पता लग गया, और उसका वॉलेटिलिटी पता लग गई। जब तीनों चीज पता लग गई तो ऑब्वियस सी बात है हमारा काम आसान हो जाएगा इसके अंदर। तो उसको हम धीरे धीरे करके तीनों को समझेंगे एक साथ कि कैसे इसमें एंट्री लेनी है, कैसे क्या लेना है। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हर स्ट्रेटेजी जरूरी नहीं है कि सारे करेंसी पेयर पे काम करे, सेम टाइम फ्रेम पे काम करे। तो वही एग्जांपल आज मैं लेके आया हूँ कि जो स्ट्रेटेजी आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये गोल्ड में अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम कर रही है तो ये जीबीपी यूएसडी के अंदर 30 मिनट के ऊपर काम करेगी। 5 मिनट में काम नहीं करेगी, ठीक है ना, 30 मिनट में काम करेगी। तो हर किसी की पेयर की वॉलेटिलिटी अलग अलग, मूवमेंट अलग अलग है, तो हर किसी का टाइम फ्रेम भी अलग अलग होगा। उससे पहले मैं गोल्ड ले लेता हूँ, आपको इंडिकेटर के दर्शन करा देता हूँ पहले। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख लेना है एटीआर। एटीआर जैसे आप लिखोगे तो आपको ये वाला इंडिकेटर एटीआर स्टॉप, ये वाला पैलाथॉन, पैलाथॉन जी का एटीआर स्टॉप इंडिकेटर है, इसको लगा लेना है आपको। सब लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पैलाथॉन वीएसए, ठीक है गाइस। राजेश सर हो गया? जी सर। हो गया सर। कौन बोला? अंकित? हाँ सर। और क्या बात। फिर आपको इंडिकेटर लेना है दूसरा एस एस एल हाई। जैसे हाइब्रिड लिखोगे तो ये सबसे पहले आ जाएगा इसका मिकेल का। जिग्नेश भाई एंड टाइम पे आ रहे हैं। एस एस एल हाइब्रिड मिकेल, मिकेल इसे इंडिकेटर लेना है आपको। ले लिया दोस्तों? ये यस मीटिंग सर। आपकी 6 मिनट के अंदर एंड हो जाएगी, तो वापस जो लिंक आपको दिया हुआ है उसी लिंक से आपको ज्वाइन होना है, ठीक है। और दूसरा इंडिकेटर है आपका क्यूक्यूई मोड।
ये भी आपको लेना है मेकेल वाला, मेकेल 00 वाला। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ATR स्टॉप की जब आप सेटिंग्स खोलोगे तो यहाँ पे आपको 5 और 3.5 या 3.5 5 कुछ ऐसा नजर आएगा आपको, 5 और 3.5 नजर आएगा। तो आपको ये इसके पीरियड बदलने हैं 30 और 3। यहाँ पे इसके पीरियड बदलने हैं आपको 30 और 3। लिख लिए सभी ने 30 और 3। बाय डिफॉल्ट पैरामीटर पे हमें काम नहीं करना है, उस पर काम नहीं करना है। बाय डिफॉल्ट पैरामीटर पे हमें काम नहीं करना है, हमें चेंजेस करने से। ठीक है, फिर उसके बाद स्टाइल में आना है। स्टाइल के अंदर कलर 0, ये जो आप देख रहे हो कलर 0, कलर 1, इन दोनों को आपको बड़ा कर लेना है थोड़ा सा। ये सेकंड नंबर पे चूज कर लेना है। थोड़ी इसकी मतलब विड्थ बढ़ा लेना, विड्थ, थिकनेस बढ़ा लेना इसकी। थिकनेस बढ़ गई इसकी। फिर आपको आना है SSL हाइब्रिड, इसकी सेटिंग्स पे जाना है आपको। अब ये सेटिंग्स नोट कर लो। पहला वाला छोड़ देना है आपको, पहले वाला छोड़ देना है आपको, कैंडल साइज वाला एग्जिट एरो, इसको अनटिक कर देना है। इसको एग्जिट एरो को अनटिक कर देना है। फिर ये बेस लाइन छोड़ देना है, SSL 1 को अनटिक कर देना है। स्क्रीनशॉट लेते रहो ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। फिर बार कलर लगे रहने देना है, बेस लाइन अपर चैनल लगे रहने देना है, लोअर चैनल SSL 2 को अनटिक करना है। फिर ATR प्लस ATR माइनस इस दोनों को अनटिक करना है आपको, क्योंकि ATR के लिए हम ATR स्टॉप ले चुके हैं। बाकी कुछ नहीं करना है इसमें चेंजेस, ओके कर दो। क्योंकि मोड में कोई चेंजेस नहीं करने, इसको एज इट इज रहने देना है। तो दिखता कैसे है मैं दिखा देता हूँ आपको पूरा सेटअप। सर QQR में QQ मोड में मतलब वो पहला डिफॉल्ट वाला था वही है ना? कौन सा सर? QQ मोड है क्योंकि जो मोड में आपने कुछ भी कोई चेंजेस नहीं करने क्योंकि मोड में। वो जो FP के सिखाया था उसके अच्छा, साथ जो उसमें QQ। पता नहीं कौन सा क्योंकि मोड लिया था सर मैंने। यहाँ पे आपको मेकेल वाला लेना है। ओके ओके वहाँ पे मेरे को याद नहीं है मैंने कौन सा लिया था। सर एक बार QQ मोड का सेटिंग दिखा दो ना सर। हाँ, डन सर। ठीक है। ओके सर। दोस्तों आप आराम से देख लो, मैं आपको थोड़ा सा समय दे रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरे से पूछ लेना, फिर मैं आपको बताऊंगा इसको यूज करना कैसे। सेटिंग्स आप चाहो, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ क्योंकि कई बार दिक्कत होती है। आप जो ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहे हैं, एक बार अपनी ट्रेडिंग व्यू में 2 मिनट आपको लगेगी, एक बार खोल के लगा लो सारी सेटिंग। साथ साथ चलेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। 2 मिनट के लिए समय दे रहा हूँ, आप लगा लो सेटिंग्स, लगा लो अपनी सारी। क्योंकि कल को ऐसा होता है कि कल को कोई सेटिंग में गड़बड़ कर देता है तो कहता है सर मेरा तो ये सेटिंग चल नहीं रही है। तो एक बार आप सेटिंग्स अपनी लगा लो। 2 मिनट है अपने पास ये मीटिंग खत्म होने में। तो जैसे नया सेशन चालू होगा फिर मैं एक्सप्लेनेशन चालू कर दूंगा। 2 मिनट है, आप सेटिंग्स लगा लो एक बार ट्रेडिंग व्यू में।
दोस्तों 2 से 3 मिनट के अंदर चालू करते हैं यार, कुछ पार्टिसिपेंट्स रह गए हैं हमारे, उनको ज्वाइन होने देते हैं फिर चालू करते हैं अपना। सो ट्रेडर्स, लेट्स स्टार्ट दी एनालिसिस स्ट्रेटजीज पार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि हर बार कुछ नए लोग भी होते हैं, पुराने लोग तो आते ही आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हो, कोई भी सेटअप हो, हर सेटअप कोई भी 100% नहीं होता है। किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को 100% कौन बनाता है? आपका मनी मैनेजमेंट स्किल्स, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आपका डिसिप्लिन। कहने का क्या मतलब है कि अगर आपको कोई भी ट्रेडिंग सेटअप के अंदर 10 में से 60 ट्रेड भी सही मिल जाते हैं, 6 ट्रेड भी सही मिल जाते हैं, तो उसी के अंदर थोड़ा सा अगर आप मनी मैनेजमेंट का रूल अप्लाई कर लो, दिमाग लगा लो, थोड़ा सा अपना डिसिप्लिन अप्लाई कर लो कि मेरे को सारे सिग्नल्स फॉलो करने हैं, उसके अकॉर्डिंगली काम करना है, तो आप डेफिनेटली, ऐसा कोई महीना नहीं होगा आपका जब आप नुकसान में रहोगे। आप हर महीने प्रॉफिटेबल रहोगे। हफ्ता नुकसान में रह सकते हो, 2 हफ्ता रह सकते हो, लेकिन महीना आपका कभी भी नुकसान में नहीं जाएगा। ठीक है। दिक्कत क्या होती है कि हमने आज इंडिकेटर बेसिक ट्रेडिंग सेटअप बनाया, हमने बाय किया, सेल किया, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उस ट्रेडिंग सिस्टम ने कभी बाय करा रहा है, कभी सेल करा रहा है, फिर बाय करा रहा है, फिर सेल करा रहा है, करते करते पता लगा 150 पौने 200 पे घुस गए, हमारे 250 पे घुस गए। फिर अगली बार जो ट्रेड वो कराएगा वो लेने की हिम्मत होगी नहीं आपकी, तो ये आपको कह रहे हैं जी इतना नुकसान ऑलरेडी दे चुका है, और पता लगा अगला ट्रेड ही आपका बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल रहा हो। तो कहने का मतलब ये है ओवरऑल कि एक ट्रेडिंग सिस्टम को ट्रेड करना, इट नॉट एन इजी टास्क। उसके लिए हर बंदा ट्रेड नहीं कर सकता सिस्टम को। उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए, स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग सिस्टम को ट्रेड कर सकते हो। और जो ट्रेडिंग सिस्टम को ट्रेड कर सकता है वो उन 3% लोगों में से आता है वर्ल्ड के, जो 3% लोग इस फॉरेक्स मार्केट से पैसा बना के लेके जाते हैं। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? डिसिप्लिन का मतलब नहीं कि सुबह जल्दी उठना है, ब्रश करना है, खाना खाना है, फिर वो करना है, फिर पूजा पाठ, मतलब वॉट, वो डिसिप्लिन की बात नहीं कर रहा हूँ। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि ये वो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है, ये आपका वर्क डिसिप्लिन है। स्ट्रेटेजी को फॉलो करना, यानी जो ट्रेडिंग सिग्नल आपका सिस्टम दे रहा है उसको विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट। अब लोग क्या सोचते हैं, कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम ने मान के चलो आपको एक सेल दिया, सेल देने के बाद 10 पिप नीचे आपको वहां पे चार्ट आपने देखा, प्राइस एक्शन चेक किया, और आपको वहां पे क्या नजर आया? आपको वहां पे सपोर्ट नजर आया। तो आप क्या करोगे कि यार ये सेल जो है ट्रेड नहीं चलेगा, ये ट्रेड नहीं चलेगा, क्योंकि 10 पिप नीचे आपने क्या देखा? सपोर्ट देखा, और सपोर्ट देख के आपने ट्रेड नहीं लिया। लेकिन क्या हुआ, उसी ट्रेड ने उस सपोर्ट को तोड़ा भी, और वहां से भयंकर वाला फॉल भी हुआ। तो क्या हुआ, यहाँ पे आपने डिसिप्लिन नहीं करा, यहाँ पे अपना अपने माइंड अप्लाई कर लिया आपने। यहाँ पे आपने उस सिस्टम पे ट्रस्ट ना करके आपने अपनी इंट्यूशन के ऊपर, अपनी एनालिसिस के ऊपर, जो प्राइस एक्शन वाली आप कर रहे हो उस करना है तो आप प्रॉपरली वही करो। अपने प्राइस एक्शन, अपनी एनालिसिस कर रहे हो उस पर करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन अगर किसी ट्रेडिंग सिस्टम को अगर आप फॉलो कर रहे हो, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपना माइंड मत लगाना उसके अंदर, क्योंकि कौन सा ट्रेंड बड़ा बन जाए ये कोई नहीं जानता।
कौन सा ब्रेकआउट बड़ा मूव दे दे ये कोई नहीं जानता। तो इससे समझने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ट्रेडिंग डिसिप्लिन फॉलो करना होगा। हर ट्रेडिंग सिस्टम के जो बाय सेल रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए आगे आपको बढ़ना होगा, तभी आपको ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर कमाई होगी। आप ये सोचो कि वर्ल्ड का कोई ऐसा ट्रेनर आ जाए जो हमें जादू वाला इंडिकेटर दे दे, जो हर इंडिकेटर प्रॉफिट का हो, हर इंडिकेटर चाहे 5 पिप, 4 पिप दिलवा दो, बस कंफर्म दिलवा दो, हम उसमें 10 लॉट मार लेंगे, 20 लॉट मार लेंगे, कंफर्म कुछ नहीं होता। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब चीजें क्यों बनाई गई हैं, क्योंकि इस मार्केट में कोई भी 100% शॉर्ट बंदा नहीं होता भगवान को छोड़कर। तो इसलिए यहाँ पे सारा दिमाग अपनी एनालिसिस, सारी परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, स्टैटिस्टिक्स और कैलकुलेशन का गेम है। तो कैलकुलेशन अगर आप नहीं समझे, डिसिप्लिन अगर आपने नहीं समझा, तो आप पैसा नहीं बना सकते। मैं कहता हूँ चलो कैलकुलेशन ना भी आए, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ डिसिप्लिन के साथ कोई चीज को फॉलो करो। लॉस हो रहा है उसको जाने दो, बाय में प्रॉफिट आ रहा है उसको आने दो, सेल में प्रॉफिट आ रहा है आने दो, चलने दो, मतलब गाड़ी, रुकना नहीं है हमें। अब एक परफेक्ट सिस्टम क्या होता है? परफेक्ट सिस्टम होता है कि एक में एंट्री हो, उसका टारगेट डिफाइन हो और स्टॉप लॉस डिफाइन हो। तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? टारगेट डिफाइन की, क्योंकि कई बार हम छोटे टारगेट में निकल जाते हैं, कई बार वो 50-50 पे भग जाते हैं वहां से। तो टारगेट डिफाइन आपको करना है इसके अंदर। पहली बात, अगर आप गोल्ड में 5 मिनट के चार्ट पर ट्रेड कर रहे हो, तो 5 मिनट के चार्ट पे आपको 3-4-5 पॉइंट की भी मूवमेंट मिलेंगी, 15-15, 20-20 पॉइंट की भी मूवमेंट मिलेंगी। तो ये आपको देखना है कि आपको कितने पॉइंट के लिए प्ले करना है और कितने पॉइंट पे आपको निकलना है, और अगर आप स्टक हो गए तो आपको कैसे निकलना है। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। देखो, ये जो आप रेड लाइन देख रहे हो, ये रेड लाइन और ये जो नीचे ग्रीन लाइन जो सुपर ट्रेंड की तरह चल रही है, इसको हम बोलते हैं एटीआर स्टॉप। इसको हम क्या बोलेंगे? एटीआर स्टॉप। ये आपका वॉलेटिलिटी स्टॉप इंडिकेटर है, और ये आपको कैसे बेनिफिट देगा अभी आप खुद इसको देख लोगे। दूसरी, ये जो एक मूविंग एवरेज की तरह लाइन चल रही है ब्लू, और इधर चल रही है रेड, ये आपको बताता है ट्रेंड। इसके ऊपर है और ब्लू है नीचे, तो ट्रेंड अप है। इसके प्राइस नीचे चल रहे हैं और रेड कलर का ट्रेंड है, तो ट्रेंड डाउन है। ये आपको बताता है ऊपर के साइड ब्रेकआउट, ये बताता है नीचे के साइड ब्रेकआउट। तो अब रूल्स क्या है, कैसे आपको काम करना है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। गोल्ड के अंदर ये स्ट्रेटेजी 5 मिनट पे काम करेगी, जीबीपी यूएसडी के अंदर यही स्ट्रेटेजी 30 मिनट पे काम करेगी। अब आपका जो भी करेंसी पेयर है उनके टाइम फ्रेम मेरे को नहीं पता, क्योंकि दुनिया भर के करेंसी पेयर हैं, तो दुनिया भर के अंदर टाइम फ्रेम निकालना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। तो लेकिन जब मैं आपको ये स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ, तो आपका काम क्या होगा कि जिस भी करेंसी पेयर पे आप काम करते हैं, उसको आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे टेस्ट करें, और ये देखें कि ये स्ट्रेटेजी किस टाइम फ्रेम पे सबसे बेस्ट काम कर रही है और उसमें यूज करें। अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ गोल्ड और जीबीपी, आप अपना दिमाग उसमें लगा लें, उसमें आपका पैसा बन जाएगा। तो सबसे पहला रूल, ये जो लाइन है ये आपकी ब्लू होनी चाहिए बाय के ट्रेड के लिए, ये ब्लू होनी चाहिए। दूसरा, एटीआर स्टॉप जो सुपर ट्रेंड टाइप का इंडिकेटर है, इसके ऊपर होना चाहिए कैंडल, मतलब ये लाइन नीचे होनी चाहिए, ये लाइन ऐसे नीचे होनी चाहिए जहां पे कैंडल होना चाहिए, ये ब्लू लाइन होनी चाहिए, ये ब्लू लाइन होनी चाहिए। नीचे जो क्यूक्यू मोड है, ये भी आपके 2 ब्लू चाहिए, कम से कम 2 ब्लू चाहिए, ठीक है, तो आपको बाय मिलेगा। सेल के लिए नीचे ये 2 कैंडल कम से कम सेल होनी चाहिए, ऊपर ये पट्टी रेड होनी चाहिए, ये 2 कैंडल रेड होनी चाहिए, और ये सुपर ट्रेंड ऊपर होना चाहिए। तो इसको आपको मैं एग्जांपल के तहत समझाता हूं, जैसे जैसे एग्जांपल्स में बढ़ते जाएंगे आपको कंडीशंस क्लियर होती चली जाएंगी। तो सबसे पहले आप ये देखो, हमें देखना है 2 कैंडल, कम से कम 2 कैंडल आपके ब्लू होने चाहिए। यहाँ पे 2 कैंडल ब्लू हैं आपके, नीचे लाइन ब्लू है और क्यूक्यू मोड ब्लू है। सुपर ट्रेंड ये जो एटीआर स्टॉप इंडिकेटर है, इसके ऊपर है दोनों कैंडल। तो 1 2 3 4 कंडीशंस मैट होगी हमारी। 4 कंडीशंस कौन कौन सी हैं? 2 कैंडल ब्लू होने चाहिए, फिर मूविंग एवरेज वाली जो लाइन है, एसएसएल हाइब्रिड वाली लाइन, ये आपकी ब्लू होनी चाहिए। तीसरा, आपका ये एटीआर स्टॉप है, ये नीचे होना चाहिए। चौथा, ये क्यूक्यू मोड आपके 2 कम से कम बार, क्यूक्यू मोड के 2 बार आपके ब्लू होनी चाहिए। राजेश सर, समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो अब इस क्या होगा, इन दोनों कैंडल में जो सबसे बड़ा हाई होगा उसके ऊपर हम बाय करेंगे,
इस कैंडल, इन दोनों कैंडल में सबसे ज्यादा हाई है इस वाले पहले वाले कैंडल का 1858.03। जैसे इसके ऊपर जाएगा हम बाय कर लेंगे और देखो कहां तक गया है 1878, 20 पॉइंट कम से कम गया है। अब ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। मैं सिर्फ आपको एंट्री पॉइंट बता रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि मूवमेंट में कैसे कैसे इसको ट्रेड करना है। अब ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहला कैंडल रेड एटीआर के ऊपर, दूसरा कैंडल ना रेड है ना ब्लू है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे हम। कम से कम दो वो देखेंगे रेड कैंडल और लाइन देखेंगे रेड। अब ये देखो यहाँ पे प्रॉपर लाइन रेड है, यहाँ पे दो कैंडल आपके क्या बन रहे हैं, रेड बन रहे हैं, और यहाँ पे दो बार नीचे ये भी रेड बन रहा है। तो इन दोनों कैंडल के नीचे हम शॉर्ट कर देंगे। इन दोनों कैंडल का लो है 1869, 1869 के नीचे शॉर्ट कर दिया। कितना लो लगाया 1861.67, अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया, आप लेके निकल सकते हैं। फिर आप देखो यहाँ पे दो कैंडल ब्लू हैं, ट्रेंड लाइन ब्लू है, एटीआर स्टॉप नीचे है, क्यूक्यू मोड आपका ब्लू है। इन दोनों कैंडल का हाई है आपका 1865.27 और 1865.43। तो 1866 पे सपोज हमने बाय कर लिया, बाय करने के बाद ये हम मान के चलो नीचे आ गया, ज्यादा ऊपर गया ही नहीं, जहां से बाय किया वहीं से गिर गया। अब क्या होगा इस केस के अंदर, आपको वेट करना पड़ेगा दो रेड कैंडल, ये रेड लाइन और नीचे दो रेड बार। अब इन दोनों के लो के नीचे जाएगा तभी हम सेल करेंगे, अदरवाइज जब तक हमारा ट्रेड सेल में नहीं आता और हमें प्रॉफिट भी नहीं आया तो हम बाय में बने रहेंगे। फिर ये देखो ऊपर भाग गया, ऊपर 1872 तक गया, 1866 पे लिया था हमने, 1872 तक गया, ये ट्रेड बाय में बना हुआ है। अब यहाँ पे देखो ये दोनों कैंडल रेड, ट्रेंड लाइन रेड, ये दोनों बार रेड, इसके लो के नीचे शॉर्ट किया 1866, 1866 के नीचे शॉर्ट किया, कितना लो लगाया 1861.67, 1861.67 लगाया। ठीक है, मान के चलो आप यहाँ प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए, एक बार को आप मान के चलो, अब आपने यहाँ प्रॉफिट बुक नहीं किया, तो आपको स्टॉप लॉस कहाँ लेना है, ट्रेड कहाँ रिवर्स करना है वो देख लो आप देखोगे दो कैंडल आपके ब्लू होने चाहिए, ये दो बार ब्लू होना चाहिए, नीचे ये मूविंग एवरेज जो एसएसएल हाइब्रिड इंडिकेटर है ये ब्लू होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका हाई क्या है दोनों का 1869, शॉर्ट कहाँ किया था 1866 पे, तो ज्यादा नहीं 3-4 पॉइंट का नुकसान है, यहाँ पे हमने बाई कर लिया और कितना हाई जा गया है देखो 1903। तो इतना बड़ा तो प्रॉफिट आप देखते भी नहीं, लॉस तो देख लेते हो, इतना बड़ा प्रॉफिट आप देखते भी नहीं, तो आप तो अपना पहले ही प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। ठीक है, फिर आ जाओ यहाँ पे पूरा रेड इंडिकेटर, दो दो कैंडल रेड, यहाँ पे दो बार रेड, ये लाइन रेड, यहाँ पे आपने शॉर्ट कर दिया 1900 के नीचे, 1900 के नीचे शॉर्ट कर दिया, कितना लो मारा 1889.70, यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया हमने। फिर आ जाओ यहाँ पे, सर वो ग्रीन लाइन इसमें नीचे नहीं है ना, ऊपर नहीं है नीचे है, तो भी चलेगा? हाँ नहीं 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 नहीं, ये सॉरी, ये गलत ट्रेड हो गया, अपन को ये ट्रेड यहाँ पे लेना है, ये वाला यहाँ पर। हाँ यहाँ पे, हाँ मैंने वही सोचा कि ये ये तो देखा नहीं। नहीं था मैंने, ये 1897 पे आप शॉर्ट करोगे तो भी आपको 7.70 पे मिल गए, ठीक है ना। अब इस केस के अंदर देखो यहाँ पे कोई भी एक साथ दो ब्लू कैंडल नहीं बन रही है, ठीक है, इन स्ट्रेट को नहीं लोगे, कौन सा लोगे, ये वाला हाई लोगे, ठीक है सर। ये वाला हाई हमने लिया 1900.37, यानी 1901 पे हमने बाय कर लिया, और ये कितना हाई लगाया इसने 1909.82, तो यहाँ भी हमारा काम हो गया। फिर यहाँ पे ये दो रेड कैंडल देखो, एसएसएल हाइब्रिड भी नीचे, एटीआर स्टॉप भी ऊपर, नीचे क्यूक्यू मोड भी, इस कैंडल का लो है 1894.79, 1894 पे हमने बेचा, कितना आ गया नीचे 1872, 1872 आ गया। अब ये देखो यहाँ पे जब तक ये एटीआर स्टॉप के ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम बाय एंट्री नहीं लेंगे, अभी तक हमारे सेल में चल रहा है। यहाँ पे जाके देखो हमें एंट्री मिली, दो बुलिश कैंडल, ये एटीआर नीचे, ये देखो 1873.30, 1874 पे हमने लिया, कितना हाई लगाया यहाँ पे 1877। अब यहाँ पे समझना यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे,
यहाँ पे 2 रेड कैंडल तो मिली आपको, यहाँ पे 2 बार भी ये मिले, लेकिन यहाँ पे देखो एक ही कैंडल का आपका SSL हाइब्रिड आपका ग्रीन था, रेड था, अगले वाले कैंडल पे ये ब्लू हो गया, अगले वाले कैंडल पे ये ब्लू हो गया, ठीक है ना। तो ये वाला हम कंसीडर, और वैसे भी इसके लो के नीचे नहीं गया, तो हम वैसे भी शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे यहाँ पे, अभी हमारी बाय पोजीशन ऑलरेडी चल रही है। अब यहाँ पे समझना है यहाँ पे क्या हुआ। पहली बात, जब भी इतनी बड़ी कैंडल आपकी बनती है, 2 कैंडल में ही इतनी बड़ी मूवमेंट आ गई आपकी, कितनी बड़ी मूवमेंट, 1885 से 1880 और दूसरे वाले में 1876, यानी इतनी बड़ी मूवमेंट अगर आपको 5 कैंडल के अंदर ही, 2 कैंडल के अंदर ही 10 पॉइंट की मूवमेंट मिल रही है तो ट्रेड नहीं लेना है आपको। फिर भी चलो मान के चलो आपने ट्रेड ले लिया, आपने इसके नीचे ये देखो 2 आपने ये बनेगा, ये दिखाता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, ध्यान रखना, ये वाला, ये 2 बार ये चाहिए, मिनिमम 2 कैंडल ये चाहिए और रेड चाहिए, तो अपन ने इसके नीचे बेचा 1876 के नीचे, ये गया 1874.47 और उल्टा भाग गया। उल्टा कहाँ बाय कराया इसने हमें, ये यहाँ पे आपने हमें एंट्री दिलवाई, और ये एंट्री है आपकी 1886, यानी 10 पॉइंट का नुकसान हो गया हमें यहाँ पे। ऊपर कितना गया, 92 तक, तो 92 तक जाने का मतलब है 8 पॉइंट ही ऊपर गया, जितना हमें लास्ट ट्रेड में नुकसान था उतना हमें नहीं मिला। तो अभी हम प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे क्योंकि हमें पुराना ट्रेड का भी नुकसान करना है, तो यहाँ पे हमें 10 पॉइंट का नुकसान हो गया। अब हमारा ट्रेड यहाँ पे कहाँ से बाय है, 1886 से बाय है, और यहाँ पे हमें शॉर्ट मिला फिर वापस इस लेवल पे, इस कैंडल पे, सॉरी इस कैंडल पे, ये 2 रेड कैंडल होगी, इस कैंडल पे, ये दूसरे इस वाली कैंडल पे हम शॉर्ट करेंगे। इस कैंडल का लो है 1883, 83 से लेकर और कंटिन्यूस ये सेल बना दिया इसने अभी तक 1856, 1857 ले लेते हैं सहूलियत के लिए। 26 पॉइंट हमें दे दिए, उसमें नुकसान कितना हुआ था, पहले हमने शॉर्ट किया 1776, फिर बाई किया 1886, तो 11 पॉइंट यहाँ गए हमारे, और 1886 से माइनस किया हमने 1883, 3 पॉइंट ये प्लस 11 14, 15 पॉइंट मान लेते हैं, 15 पॉइंट हमें नुकसान हुआ और 26 पॉइंट अभी हमें आ गए, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो जब तक हमें पुराने ट्रेड के सारे लॉस कवर नहीं होते तब तक वो पॉइंट प्लस अपने 2-4 पॉइंट एक्स्ट्रा जैसे आपका मन करता हो उसके अकॉर्डिंगली आप चाहो तो अपने ट्रेड कर सकते हो। तो ये होता है ट्रेंड फॉलोइंग का बेनिफिट, कि आपको ये पता है कि मैं स्टक नहीं हूं, अभी साइडवेज मार्केट के अंदर वॉलेटाइल मूवमेंट के अंदर मैं फंस चुका हूं, लेकिन फिर भी अगर मैं सिस्टम को फॉलो करूंगा तो मेरे को पैसा मिलेगा। समझ में आ गया राजेश सर? यस सर, अच्छा लगा नहीं लगा? बहुत अच्छा लगा सर। अब जीबीपी में दिखा दो सर। हाँ जी मैं यही वेट कर रहा था आप कब बोलोगे ये बात सर इसमें 15 मिनट नहीं 30 मिनट लगेगा। कर लो सर, मैं तो देखो 2 घंटे से 5 मिनट के बाद सीधे मैं या तो 2 घंटे 1 घंटे पे आता हूँ, 2 घंटे पे 30 मिनट तो देख लिया था मैंने आप कर सकते हो 15 मिनट पे भी, तो एक बार मैं 30 मिनट समझा देता हूँ फिर आप देख लेना आप, ठीक है ना? ना नहीं मतलब आपसे पूछ रहा हूँ कि नहीं नहीं 15 कर मिनट सकते में हो, क्या कर होता सकते है? हो सर, आप कर सकते हो, मैंने बोला, मैंने देखा ही नहीं, मैंने चेक ही नहीं किया 15 मिनट पे, ये हो सकता है 15 मिनट में भी काम कर जाए, मैंने टाइम फ्रेम लगा के देखा ही नहीं, मैंने 15 मिनट, मैंने 5 मिनट देखा, 1 घंटा देखा और 30 मिनट देखा मैंने, ठीक है ना? तो आप आपको समझ में आ गया, 15 मिनट लगा के चेक कर सकते हो आप, ओके सर। ठीक है ना? खुद से एक बार आप एनालिसिस कर सकते हो इसके ऊपर सर, यस और सर। मेरे को भी बता देना कि क्या रहा, तो ताकि अपन आगे के लिए थोड़ा सा मतलब देख सकते हैं इसको, मतलब किसी को बता सकते हैं कि भैया 15 मिनट में भी काम कर जाएगा। नहीं मैंने लगा रखा है, तो अभी जो चल रहा है जीबीपी तो हम्म। उसमें मूवमेंट है, तो मतलब पूरा पूरा मतलब उसमें हाँ लेकिन प्रॉफिट में अभी है। के लिए मत देखना, कम से कम आप इसको 2-4 महीने के डेटा पे तो देखो बैक हाँ टेस्ट करके, ठीक है हाँ ना? हाँ मतलब उसको देखेंगे एक तो। हाँ बाद में आराम से देख लेना 2-3 अपने डेटा पे, तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा इसमें। तो नहीं, जीबीपी जो पे 30 देखो। मिनट का चार्ट है, हम्म 30 मिनट के चार्ट में जो देखना है, हम्म तो पूरी कैंडल होने के बाद अगली कैंडल पे ही जाना है ना। हाँ दोनों कैंडल का हाई टूटने के बाद, ओके। जैसे यहाँ पे दोनों कैंडल है, इसका हाई टूटेगा और ये दोनों यहाँ पे बननी चाहिए, बार बनने चाहिए, ये ब्लू होना चाहिए, तब उसके बाद बाय करेंगे।
जैसे इन दोनों कैंडल का हाई टूटा 2486 पे, तो उसके ऊपर ये भग गया अच्छा खासा, तो ये हमें प्रॉफिट मिल गया। ठीक है ना। अब एंट्री दिखा देता हूँ बस आपको मैं। ये देखो ये दो कैंडल, यहाँ पर भी दो कैंडल, SSL रेड, ATR स्टॉप ऊपर, इस कैंडल के नीचे यहाँ तक मूवमेंट मिल गई, जबरदस्त प्रॉफिट हो गया होगा आपको। अब यहाँ पे समझना, इन दो कैंडल का हाई नहीं टूटा, ट्रेड नहीं बनेगा। ठीक है, इसका और इस कैंडल का हाई नहीं टूटा, ट्रेड नहीं बनेगा। सेल में अभी भी बने हुए हैं अपन। ठीक है सर, यस सर। ये सर बड़ी एटीएस इंपॉर्टेंट चीज है। स्टॉप है तो उसका क्या रोल है इसमें, मतलब स्टॉप लॉस का कुछ रोल है इसमें? ATR स्टॉप का यही रोल है कि ये जो वॉलेटिलिटी को देखते हुए जो ये बाय सेल सिग्नल दे रहा है ना, जी। उसमें बड़े जबरदस्त हैं। नहीं अगर आप वो तो है, लेकिन मैं वो जानना चाहता हूँ कि एटीएस स्टॉप है तो उसमें स्टॉप लॉस का कुछ रोल है या हाँ, वैसे ही ATR स्टॉप पे आप कर सकते हो, ATR स्टॉप का अपना दिमाग लगा के, लेकिन मैंने तो बेसिकली इसको स्विंग हाई स्विंग लो के लिए निकाला है। जैसे कि मान के ओके। चलो यहाँ पे इसने बाय दिया, ये दो कैंडल के ऊपर मैं बाय कर लूंगा तो मेरा अच्छा खासा मूवमेंट है। अभी दो कैंडल का लो नहीं तोड़ा, इस दो कैंडल का लो नहीं तोड़ा, तो ये साइडवेज मूवमेंट से मेरे को बचाता है। ये मैं बेसिकली वॉलेटिलिटी से बचने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके। ठीक है, अगर सिर्फ ATR स्टॉप के बेसिस पे भी काम करोगे ना तो जबरदस्त प्रॉफिट है इसके अंदर। बस इसको मैंने इसके साथ मिला दिया तो मेरी एंट्री थोड़ी रिफाइन हो गई मेरी। ठीक है ना, तो अभी तक मेरा सेल ट्रेड चल रहा है। अब ये देखो, अब ये देखो इसकी अब कंडीशन देखना है यहाँ पर। पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, ये मैं लगा देता हूँ। देखो यहाँ पे एक, ये दो। अब इसे लगाने से क्या हुआ, मैं ये मैच कर रहा हूँ कि ये दोनों बार कम से कम सेम बार पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। क्यों मैंने ऐसा बताया आपको इस केस के अंदर, क्योंकि जब मैं इसको उठा के यहाँ ले जाऊंगा इस वाले बार पे, ये देखो, अब इस केस में आप क्या देखोगे, ये वाले कैंडल के नीचे रेड वाला क्यू मोड पे रेड वाला बार गायब है, तो हम इसको कंसिडर ओके। नहीं करेंगे। हम किसको कंसिडर करेंगे, पहला रेड बार, हम पहला रेड बार इसको कंसिडर करेंगे। और दूसरा रेड बार बना नहीं, दूसरा रेड बार बना नहीं इसके बाद, तो हम ये सेल सेटअप में काउंट नहीं करेंगे। जो हमने यहाँ पे बाय किया था, यहाँ पे बाय किया था, वो बाय अभी हमारा कंटिन्यू हो रहा है यहाँ तक। तो आपको ये एडजस्टमेंट सिखानी इसलिए जरूरी है कि जब इस टाइप के इरेटिक मूवमेंट आते हैं बाजार के अंदर, फेक मूवमेंट आते हैं, उससे आप कैसे बच सकते हो। यानी इतने बड़े मूवमेंट के बाद भी हम बच गए। ठीक है, ओके सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अब ये देखो, ये देखो यहाँ पे ये ऑलरेडी बार्स बन गए थे, यहाँ पे दो रेड बार बने, इसके नीचे शॉर्ट। ठीक है ना, अब यहाँ पे देख लो उसको, ये देखो। अब इस कैंडल का जब हाई टूटेगा 2348 का हाई अगर टूटेगा तो यहाँ पे बाय है। ठीक है, ओके सर। अब 2348 का अगर हाई टूटेगा तो यहाँ पे बाय है। मैं जनरली क्या करता हूं, जैसे कि दो कैंडल का हाई बन गया ना, तो तीसरे कैंडल पे मैं यहाँ पे शॉर्ट मार देता हूं, और इस कैंडल के ऊपर 3 पिप का मैं SL दे देता हूं, और 3 पिप के ऊपर मैं बाय कर लेता हूं डबल से। ओके। तो मान के चलो यहाँ से इसका हाई नहीं तोड़ा और यहाँ से नीचे आ गया, तो ये मेरे को प्रॉफिट मिल जाता है एक्स्ट्रा। और यहाँ से इसने अगर हाई तोड़ा इसका और 3 पिप और ऊपर गया तो मेरा बाय हो जाएगा, दिक्कत ही नहीं है। फिर अगर मान के चलो ये हाई तोड़ के यहाँ पे नीचे आ गया वापस, तो यहाँ पे मैं अपनी पोजीशन को ऐड कर लूंगा। अब जो स्ट्रेटेजी बताई उसमें मैंने जरा सा मॉडिफिकेशन किया है, तो ये होता है एक प्रोफेशनल काम करने का तरीका। डेट इज कॉल्ड द रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। अगर इसका हाई नहीं तोड़ा ना अभी, ये थोड़े टाइम में मेरे को 10 15 20 पिप दे जाएगा अभी ये 2305 तक आ जाएगा नीचे। और ऊपर अगर भग गया 3 पिप और ऊपर गया तो वहां से मैं बाय हो जाऊंगा।
और वहां से इसने बाय दे के वापस नीचे आया, तो मैं अब यहाँ पे अपनी पोजीशन को ऐड करूंगा। अब मेरे को डरने की जरूरत नहीं है, जब तक ये सेल नहीं देगा तब तक मैं बाय में बैठूंगा। सेल दे देगा तो मैं वापस सेल में चला जाऊंगा। और कई बार इसमें 30 मिनट के चार्ट में ध्यान रखना, कई बार 120 पिप 100 पिप नीचे जाके सेल कराएगा आपको ये, समझ गए? यस सर। लेकिन अगला ट्रेड आपका 200 पिप का होगा। फिर अगर इसने 120 पिप का स्टॉप लॉस खाया आपका, तो अगला ट्रेड 200 पिप का होगा आपका, कम से कम 200 पिप प्रॉफिट देगा आपको कम से कम। ये मेरे बैक टेस्टेड चीज है। इसके अंदर जितना बड़ा स्टॉप लॉस खाएगा ना, उसके बाद उतनी बड़ी रैली आएगी आपकी। तो इसलिए घबराना नहीं है, पोजीशन साइज इसलिए मेंटेन करके चलना है, ताकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई 120 पिप तो मैं बता रहा हूँ, और 100 200 पिप 300 पिप तक का आप स्टॉप लॉस मान के चलो कि भाई वहां से मान के चलो उसने सेल कराया, फिर लॉस करवा दिया, फिर बाय करवा दिया, तो 2-3 बार अगर ऐसा कराया तो 200 250 300 पिप जा सकते हैं। लेकिन जब भी आएगा प्रॉफिट तो मोटा ही प्रॉफिट आएगा फिर। ठीक है, एनी क्वेरीज इन दिस? गाइस, राजेश सर को छोड़ के किसी और को भी कोई क्वेरीज हो तो मेरे से पूछ सकता है। सर बढ़िया स्ट्रेटेजी है सर। ये बहुत शानदार है स्ट्रेटेजी, और मैं तो खुद इस पे आज सर इसको 15 मिनट में कर दो तो लाइव में एक बार। हाँ देखता हूँ सर, कर देता हूँ सर। थोड़ा मेरे को कम समझ में आती है 15 मिनट का, ये आप देख लेना, बल्कि आपको समझ में आया तो आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि आप कुछ और देख रहे हो, मैं कुछ और, लेकिन मेरे को तो ये 30 मिनट में ज्यादा बेटर नजर आ रही है। ठीक है जी, बाकी आप अपने हिसाब से टाइमिंग चेंज कर सकते हो आगे पीछे, यही तो काम है। ये काम अगर करना सीख गया तो आपको स्ट्रेटेजी बनाना आ ही जाएगा आप लोगों को, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। एनी अदर क्वेरीज गाइस? तो ये गोल्ड पे आप 5 मिनट पे यूज करो, जीबीपी पे आप 30 मिनट पे यूज करो, और जो भी करेंसी पेयर आप चाहते हो उस पे यूज करो, बहुत शानदार है। स्कैल्पिंग के लिए आप 1 मिनट या 2 मिनट में भी आ सकते हो। मैंने देखा नहीं है, चेक नहीं किया है, जो लोग 2-4 पिप की स्कैल्पिंग करते हैं वो 1 मिनट पे भी कर सकते हैं, अच्छा काम करता है ये। साइडवेज मूवमेंट होगी, जब डल मूवमेंट होगी ना तो बार बार बाय सेल कराएगा, वहां तकलीफ देगा आपको ये, तो वो थोड़ा समझने वाली बात है, इसलिए मैंने 30 मिनट लिया है इस पे। स्कैल्पिंग 30 मिनट में भी अच्छी होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब ये नीचे आ जाएगा तो नीचे बाय करके वापस, जब तक ये बाय का सिग्नल दे रखा है तब तक बाय बाय खेलते रहो, सेल दे देगा तब सेल में आ जाओ। एनी अदर क्वेरीज गाइस? समझ में आया आप सभी लोगों को? सर ये डॉलर इंडेक्स में कितने टाइम फ्रेम में बेटर है? सर डॉलर इंडेक्स का ट्रेडिंग करनी है, एनालिसिस के लिए आपको देखना है? नहीं, एनालिसिस के लिए डॉलर आगे दो जाएगा घंटा डेली चार्ट, वीकली चार्ट, 2 घंटे का चार्ट। नहीं, इस स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, इस स्ट्रेटेजी में देखा नहीं मैंने, देख लेते हैं सर। तो ये देखो 31 आ गया ना गिर के नीचे, तो शायद 7 पिप तो अभी मिल रहे हैं इसमें जीबीपी यूएसडी में। तो ऐसे क्या स्कैल्पिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मतलब मजा आता है इसके अंदर। बस ये है कि टाइम देने वाली बात है, कि पूरे दिन सिस्टम के आगे बैठ रहने वाली बात है, नहीं तो। एक घंटे में सही काम करेगा मेरे हिसाब से, 1 घंटे में जबरदस्त काम करेगा। एक घंटे में बढ़िया काम करेगा। ठीक है ना? अभी यही देखना है मतलब कि डॉलर की मूवमेंट पे ही आगे जाना मेन है। हाँ, डॉलर अगर 104 के ऊपर बंद हो गया तो ये तबाही मचा देगा यूरोस के अंदर। अगर डॉलर 104 के ऊपर बंद नहीं हुआ तो धीरे धीरे नीचे ले आएगा। वो कितने टाइम मतलब कितने दिन में ये हो सकता है डेली चार्ट पे ऊपर आप ये? नजर रखो, डेली चार्ट पे आप।
इस डेली वीक में कभी भी हो हाँ 104 के नीचे कभी आना। भी 104 के नीचे ही हमेशा बंद होना चाहिए। जब तक 103 के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है तब भी खतरा है वैसे, लेकिन 104 के ऊपर कंफर्म खतरा हो जाएगा। 104 के नीचे जब तक है तब तक उम्मीद है कि धीरे धीरे करके गिर जाएगा, और 103 के नीचे अगर आ गया तो सेलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा इसके अंदर, फिर तो ये नीचे आ ही जाएगा। और कम से कम 2 दिन देखना है ना। 2 दिन कम से कम डेली चार्ट के ऊपर हो। शोएब जी 15 मिनट में बता देता हूँ, मीटिंग 8 मिनट में खत्म होने वाली है। और राणा जी एसएसएल हाइब्रिड की सेटिंग फिर से बता दीजिए, बता देता हूँ फटाफट देख लीजिए आप। इसमें कोई सेटिंग चेंज आपको ये करना है, बस ये एग्जिट एरो करना है आपको, अनटिक करना है इसके अंदर। SSL 1 वाला अनटिक करना है आपको, और SSL 2 वाला अनटिक करना है आपको, प्लस ATR माइनस ATR अनटिक करना है। फिर भी अगर आपका कुछ रह जाता है तो आप रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी इस वेबिनार की, आप दोबारा सुन के आप वहां से देख सकते हैं। दूसरी एक रिक्वेस्ट आई थी यूरो USD शोएब जी की 15 मिनट के अंदर। सर स्टाइल में आपने क्या चेंजेस किया था, वो कलर वाला? कौन सा? अच्छा, एक SSL हाइब्रिड के अंदर स्टाइल में आपने एक चेंजेस और किया है मैंने। SSL हाइब्रिड के अंदर मैंने 200 किया है, यहाँ पे ध्यान रखना, ये बताना भूल गया था। SSL 1 बेस लाइन लेंथ के अंदर 200 किया है मैंने यहाँ पे आपका या 60 होगा या कुछ होगा, यहाँ पे 60 नंबर होगा या 40 होगा, ऐसा कुछ होगा, तो मैंने यहाँ पे 200 किया है, ये ध्यान रखना है। SSL 1 बेस लाइन ये बताना भूल गया था मैं, इसके अंदर मैंने 200 किया है मैंने। और स्टाइल में कुछ किया था सर आपने? स्टाइल में एग्जिट एरो हटाना है, SSL 1 हटाना है, SSL 2 हटाना है, ATR प्लस ATR माइनस ये हटाना है बस। कलर में कुछ चेंज किया था ना सर आपने? कलर उसमें क्या था मैंने ATR स्टॉप में कलर 0 का मैंने सेकंड नंबर पे लेके आ गया था इसका थिकनेस को, और ये ग्रीन वाले को थिकनेस को यहाँ पे लाया, और कुछ चेंजेस नहीं किए। और ये नंबर चेंज किए मैंने 30 और 3, यहाँ पे पहले 5 और 3.5 होंगे आपके, उसमें मैंने 30 और 3 किए हैं इसको। ओके सर। ओके सर। ये शोएब जी यूरो USD के अंदर 30 मिनट के अंदर देख लेते हैं। अब ये 2 कैंडल बन रही हैं, जब 2 कैंडल पूरी कंप्लीट हो जाएंगी उसके हाई के ऊपर अगर जाता है तब बाय में है, उससे पहले बाय में नहीं है। यहाँ पे सुबह बाय में दिया था इसने, यहाँ पे एसएल खा के यहाँ पे शॉर्ट में भी कराया इसने, शॉर्ट करा के नीचे लाया, और फिर अब यहाँ पे ये दोबारा बाय दे सकता है, क्योंकि साइडवेज मार्केट के अंदर फंसा हुआ है इतने दिनों से। और साइडवेज मार्केट में भी आप देखोगे इसने अच्छा काम कराया है, बहुत जबरदस्त है। थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे, थोड़ा सा कुछ और चेंजेस कर लोगे और कुछ कंबाइन कर दोगे, जबरदस्त चीज बन के आ जाएगी आप लोगों के सामने। मैं तो एक लिमिटेड आपको दे सकता हूँ, बाकी मेहनत तो आप लोगों को करनी है। इतना भी कर लोगे तो पैसा खूब बना लोगे आराम से, जबरदस्त। अंकित समझ में आया या नहीं आया? जिग्नेश भाई? सर इसमें कोई और एप्लीकेशन है चार्ट देख सर सकते हैं हम? चार्ट मतलब? मतलब ये ट्रेडिंग व्यू जैसे? नहीं ट्रेडिंग व्यू जैसी तो देखो होने को दुनिया भर की है, लेकिन ये सबसे बेस्ट है नहीं इस नहीं, वक्त। इसमें क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम ये है सर कि इसमें 3 से ज्यादा तो हम ये लगा नहीं सकते। सर मैं बताता हूँ इसमें, अभी ना इसमें काम करो, एक क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आता है, ठीक है ना? अगर आपके पास कोई ICICI का क्रेडिट कार्ड हो या कोई क्रेडिट कार्ड हो तो उसके थ्रू आप इसमें पेमेंट मत करो, सब्सक्रिप्शन ले लो, क्रेडिट कार्ड डिटेल डाल दो ट्रायल वर्जन में। ट्रायल के अंदर 30 दिन का ट्रायल देता है, तो 30 दिन का जब ट्रायल देता है तो 25 दिन जैसे पूरे हो जाए अपना सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर देना। सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दोगे कोई पेमेंट नहीं कटेगा आपके कार्ड से। फिर क्या करना, 15-20 दिन वैसे ही यूज करना जैसे अभी तक यूज कर रहे हो। तो 15-20 दिन बाद आपके पास ऑफर आ जाएगी कि सर हम आपको डिस्काउंटेड रेट पे दे रहे हैं, 24,000 रुपये का माल आपको 14-15 हज़ार रुपये में दे रहे हैं। तो अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडिंग करनी है, बड़ा काम करना है, तो 14-15 हज़ार रुपये बड़ा अमाउंट नहीं है। तो 24,000 से जब ये 14-15 हज़ार का रेट आपको ऑफर करने लगे तो वो सब्सक्रिप्शन आप ले लेना इसके अंदर, लेना प्रो प्लस। ओके। ठीक है, प्रो प्लस लेना है आपको। तो उसमें क्या है कि अगर आपका 2-3 क्रेडिट कार्ड होंगे तो 2-3 महीने चला लोगे आप अलग अलग बंदे से, पैसे किसी के नहीं कटेंगे। बस इनको ये लगना चाहिए कि हाँ बंदा जेन्युइन है और इसलिए क्रेडिट कार्ड डिटेल दे रहा है। मैं
मैं स्टार्टिंग में आज से 6-7 साल पहले कर चुका हूँ ये काम, 4-5 साल 6 साल पहले। मैं स्टार्टिंग में क्रेडिट कार्ड 3-4 यूज करके 3-4 महीने ही करा, और अभी तो भी मेरे कोई लोग जानने वाले हैं जो स्टूडेंट्स वगैरह अलग से मिलते रहते हैं मेरे को, वो यही कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड डिटेल डाल देते हैं। 25 वैसे तो 30 दिन में ही होता है, 30 दिन तक कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिर भी सेफर साइड मैं इनसे कहता हूँ 5 दिन पहले ही कैंसिल कर दो सब्सक्रिप्शन। कैंसिल कर दोगे तो क्रेडिट कार्ड से कोई पेमेंट नहीं कटेगी आपकी। तो 2-3 क्रेडिट कार्ड यूज करके अलग अलग करोगे तो 2-3 महीने चल जाएगा तो अपने उसके बाद छोड़ दो, उसके बाद ये अपना आप ही ऑफर आ जाएगा। दूसरा, जब ब्लैक फ्राइडे सेल आती है बीच बीच में, इसकी ब्लैक फ्राइडे सेल, उसमें 60% ऑफ देता है, 40% सिर्फ पैसा देना पड़ता है और आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, तो वो उसमें ले लेना आप, इनकी वेबसाइट पे कभी भी आ जाता है। तो अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडिंग करनी है तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि MT5 के चार्टिंग सॉफ्टवेयर से बाहर निकल के ये प्रोफेशनल ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर जो है चार्टिंग के लिए यूज करो। ट्रेड MT5 में मारो, वो तो वहीं मारना है, कहीं नहीं मार सकते आप, लेकिन चार्टिंग के लिए ये यूज करो। इसमें इतनी बढ़िया सेटिंग है कि आप कल को कोई एल्गो बनाना है आपको, तो आप MT5 की जगह ट्रेडिंग व्यू के अंदर एल्गो बना सकते हो, और इसी ट्रेडिंग व्यू से आप अपने ब्रोकर को कनेक्ट कर सकते हो MT5 के अंदर, और इसी चार्ट से आपको ट्रेडिंग हो जाएगी आपकी MT5 के अंदर सीधे सीधे। ओके। हाँ, एल्गो ट्रेडिंग के लिए भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। थैंक यू शोएब जी फॉर योर काइंड वर्ड्स, एप्रिशिएटिंग वर्ड्स, थैंक यू सो मच। तो ओके गाइस, मीटिंग 2 मिनट में एंड होने वाली है। अगर आपकी कोई क्वेरी है फटाफट आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल वाइंड अप द सेशन फॉर टुडे। सर मुझे तो क्या है, वो CPR वो परमानेंट रखना है, कोई ऐसी कोई भी एप्लीकेशन हो ना हाँ, तो उसमें CPR के परमानेंट लिए रखना तो है। CPR आपका इसमें मिल जाएगा, थोड़ा सा फंक्शनलिटीज अलग अलग होंगी, आपका इसमें मिल जाएगा, क्या नाम है, MT5 में मिल जाएगा। MT5 में CPR नहीं है सर। नहीं, मिल जाएगा मिल जाएगा, वो थोड़ा फॉर्मेशन अलग अलग होगी, उसकी प्रेजेंटेशन ऐसे नहीं है ट्रेडिंग व्यू वाली रहेगी, प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अलग रहेगी उसके अंदर, लेकिन मिल जाएगा, मिल जाएगा। संजय जी, आपको जो भी फर्स्ट क्लास के अंदर, मैं समझ सकता हूँ फर्स्ट क्लास है तो हर किसी को दिक्कत होती है फर्स्ट क्लास के अंदर, थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी बातें होती हैं सारी थोड़ी एडवांस लेवल की हो सकती हैं, लेकिन फिर भी आप बुलबुल एकेडमी में उर्वी मैम है, आप उनसे कॉन्टेक्ट करें, तो कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी क्वेश्चन है, आप उन तक पहुंचा दें, वो मेरे से डिस्कस करके आपको सॉल्यूशन दे देंगी, तो हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक बार आप उर्वी मैम से बात कर लें बुलबुल एकेडमी के अंदर, वो आपको पूरी हेल्प आउट कर देंगे इसके अंदर, जो भी आपको सपोर्ट चाहिए मेरे से मैं दे दूंगा आपको, डोंट वरी। सर ये क्या नई चीज है? ये रेनको चार्ट है सर, कौन सा? रेनको चार्ट। रेन को? संजय जी, कांटेक्ट डिटेल आप बुलबुल एकेडमी में कर लीजिए, कांटेक्ट डिटेल आपको वहीं उर्वी में मिलेंगी, उनसे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। ये जबरदस्त है, अगर किसी को इसकी सेटिंग समझ में आ जाए ना सही से, तो हर ट्रेड प्रॉफिट का पड़ेगा इसमें, हर ट्रेड, एक दो को छोड़ के, 100% तो कुछ भी नहीं होता सर है। इसका सेटिंग भेज दो ना सर। सेटिंग कुछ नहीं है, मैंने तो बस